राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आज रायबरेली पहुंचे थे। हम आपको बताएं कि रायबरेली के एक स्थानीय होटल में आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पहुंचे थे। उन्होंने आज वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कई बातें कही। हम आपको बताएं कि इस मौके पर रायबरेली के कई वरिष्ठ गण भी मौजूद थे। रायबरेली आगमन पे वो सबसे पहले रायबरेली के वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया एवं उनको प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के घर पर प्रमुख तौर पर डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के पुत्र डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, धर्मेंद्र द्विवेदी, के.एन. मिश्रा, भारत अग्नोत्री, आशीष, प्रवीण मिश्रा, फूलचंद मौर्य समेत तमाम लोग मौजूद थे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रायबरेली के स्थानीय एक होटल में किया गया। इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर नुपुर शर्मा के समर्थन पे कई बातें पत्रकारों से कही। हम आपको बताएं कि आज रायबरेली पहुंचे थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। सारस होटल पर प्रमुख रूप से वहां पे मौजूद लोगों में से ओम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिहर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर धनंजय सिंह, डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, इंजीनियर विजय रस्तोगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुनीश अग्रवाल, गया प्रसाद जी समेत तमाम लोग रहे मौजूद। S7 के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। इसमें दो बातें हैं। पहले तो ये साफ हो जाना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने कहा क्या है। क्या नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी सच में की है या नहीं की? और प्रॉफिट मोहम्मद के नाम के ऊपर जो भी कुछ उसने बोला है, तो फिर जितने मुसलमान अब तक बोलते रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी उसी किस्म की प्रतिक्रिया होगी जो नुपुर शर्मा को लेकर के हुई है? आपका दूसरा सवाल है कि 147 या 177 लोगों ने एक लेटर लिखा है सरकार को। ये लेटर लिखने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। पहले लोग लेटर लिखते थे कि भारत की पार्लियामेंट नहीं क्यों बनाई जा रही है, आप फला कानून क्यों ला रहे हैं। ये भारत में पहली बार एक ऐसा लेटर लिखा गया है जो नुपुर शर्मा के सिलसिले में है। और उसमें एक ही बात है जिसके साथ मैं भी खड़ा हुआ हूँ कि जज साहब जज बनाए गए हैं, किसी विषय पर अपना फैसला दें, और ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। लेकिन जज साहब ने जो उसने मांग की थी, जो उसकी याचिका थी कि पूरे देश में जगह जगह लोग उसके मौत का कोई इनाम रख रहा है, कोई करोड़ों रुपए दे रहा है, और उसने कहा कि पूरे देश में जो मेरे खिलाफ FIR हैं, आप उनको एक जगह क्लब कर दीजिए, मैं उसको फेस करूँगी। एक तो मैं लड़की हूँ और पूरे देश में मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी और मेरी जान को भी खतरा है। और ये कोई उसने ऐसी मांग नहीं की जो इससे पहले नहीं हुई। इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर कई FIR होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट एक जगह क्लब कर दी। इतनी ही उसकी प्रेयर थी। उनसे ये नहीं कहा गया था कि नुपुर शर्मा के कारण उदयपुर हुआ। मुझे तो लगता है जज साहब रोके क्यों, बल्कि उन्हें कहना चाहिए था कि नुपुर शर्मा के कारण ही जंग बदर हुई थी, नुपुर शर्मा के कारण ही अली की हत्या हुई थी, नुपुर शर्मा के कारण फातिमा की हत्या हुई थी, हसन हुसैन को मारा गया था, भारत का पार्टीशन हुआ था, कश्मीर हुआ था। तो ये जो जज साहब ने एक पॉलिटिकल भाषण देना शुरू किया, इससे आपने लोअर कोर्ट को ये मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जिस याचिका पे फैसला देना था वो तो रिजेक्ट कर दी, लेकिन जिस तरीके की टिप्पणियां की कि नुपुर शर्मा के कारण समाज के अंदर जो इस समय हालात है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उससे लोअर कोर्ट को ये मैसेज चला गया कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में बैठने वाले लोग अगर इस तरीके की टिप्पणी दे रहे हैं तो नीचे वाली अदालतें पहले से बाइस्ड हो गई। तो ये तो उनका काम नहीं था। तो जज साहब को समझना चाहिए ये 2022 का भारत है, क्योंकि भारत जब बटा तो आज भी भारत में जो कॉलोनियल मानसिकता थी वही से जज काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ देवबंद यहाँ भी है, बरेलवी यहाँ भी, और पाकिस्तान में भी है। तो क्या पाकिस्तान में कुरान अलग है और हिंदुस्तान में कुरान अलग है? और अगर दोनों जगह है तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जो मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार हैं, वो मुसलमान जब प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए तो वो नुपुर शर्मा के सगे हुए। मेरा सवाल ये है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त अली की हत्या की? वो कौन लोग हैं जिन्होंने बीवी फातिमा का घर जला करके उनको? वो कौन लोग हैं जिन्होंने हसन हुसैन को करबला के मैदान में कलमा पढ़ पढ़ के मारा? वही ताकतें इस भारत को
दोबारा से उस बारबेरियन युग में ले जाना चाहती हैं। ये नुपुर शर्मा का मामला नहीं है, ये उन मुसलमानों का मामला है जो ये समझते हैं कि भारत का संविधान, भारत की संसद उनकी जूती के नीचे है। भारत की संसद में कानून पास हुआ सीए का, भारत की संसद में विधि विधान से उस पर साइन हुए, तब भी आपने इस देश को यरगमाल बनाने की कोशिश की और आपने देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। और जब ज्ञानव्यापी के अंदर बाबा मिले तो आपने कहा कि संसद में एक कानून पास हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद में पास हुआ है तो आपको संसद के उस कानून की बड़ी चिंता है, तो सीए कोई कल्लू की दुकान पे नहीं पास हुआ था। तो ये जो दोहरा चरित्र है आपका कि हम यहाँ डराएंगे और यहाँ संविधान की बात करेंगे, वहाँ संसद की बात करेंगे, इसलिए आज संचार क्रांति के माध्यम से लोग आपकी उन हरकतों को जानते हैं जो आप सीरिया में, लीबिया में, ईरान में, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ये बर्बरता कोई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। जो लोग आज भी ये कहने से शर्माते हैं दमादम मस्त कैलेंडर अली का पहला नंबर, वो कौन से मुसलमान हैं, उन मुसलमानों से पूछिए।